दोस्तों जब भी आपकी फ़ोन डिस्चार्ज होती है तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है उसे, चाहे आप होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, मार्केट में हो या कहीं घर पे ही हो। अगर घर पे होते हैं तो आप चार्जर से चार्ज कर लेते हैं, बट अगर आप कहीं होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं या इवन रेलवे स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो आपके साथ क्या होता है कि आप दूसरे का चार्जर मांगते हैं या फिर दूसरे का पावर बैंक लेते हैं, फिर अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। बट वेट, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। अगर आप रेलवे स्टेशन में लगे सॉकेट पे अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो हो सकता है आपकी फ़ोन चोरी हो जाए, या फिर हो सकता है आपके फ़ोन से कोई डेटा निकाल ले और फिर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। बट इस चीज़ से बचने के लिए एमआई पावर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये पावर बैंक को सेल करती है, बट आपको यहाँ पे पावर बैंक को सेल नहीं करना है। ठीक, एमआई पावर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एमआई के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है मोबाइल की, पावर बैंक की एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी एमआई के एक सब पार्ट ऑफ पावर कंपनी के बारे में, जो कि जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पर डे अर्निंग कर सकते हैं। बट वेट, थोड़ा सा वीडियो पे टाइम अपना स्पेंड कीजिए और मैं आपको टोटल स्टार्ट से एंड तक बताने वाला हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे साइन इन करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। वहाँ से कोई पावर बैंक आपको बाई नहीं करनी है, कुछ सेल नहीं करनी है, बस इन्वेस्ट करके इस कंपनी में आप अर्निंग कैसे करने वाले हो। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सामने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करने के लिए आएगा। सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे आप इंटर कर लीजिएगा और नीचे देखिए आपको क्रिएट पासवर्ड का दिखाई देगा। आप वहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी 6 डिजिट 8 डिजिट बना लीजिएगा। फिर उस पासवर्ड को आपको क्या करना है, फिर से दोबारा कन्फर्म कर देनी है। ठीक है, जैसे आप पासवर्ड कन्फर्म कर लेते हैं, आप देखिए अपने OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। उस कोड दे करके आपको सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो, रजिस्टर पे क्लिक करने के आगे बढ़ने के बाद आपको साइन इन का फॉर्म आता है। साइन इन पे करने के लिए सिंपल सा आपने जो अपना मोबाइल नंबर देके साइन इन किया वो अपना फ़ोन नंबर आप इसमें दे दीजिए। फिर नीचे आपको पासवर्ड ने जो बनाया था आपने वो पासवर्ड को दे दीजिए और जैसे ही देखिए आप लॉगिन इमीडिएटली पे क्लिक करते देखिए आपका इनका वेलकम फॉर्म ओपन हो जाता है। उस पर क्लिक करिए तो ये लोग बोलते हैं कि मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आप डाउनलोड ऐप पर क्लिक करके सिंपल से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, सामने आएगा लॉगिन करने के लिए। अपने आईडी पासवर्ड सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। आपको नोटिस दिखाई देगा कि इसमें कि अगर फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर अगर इसे डाउनलोड करता है तो 5 रुपये उसे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, चाहे वो रिचार्ज करे या ना करे। तो है ना कितनी ज़बरदस्त अर्निंग करने का तरीका। फिर उसके बाद आप इसके इंटरफेस को देख सकते हैं। ठीक है, इनका इंटरफेस बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड, आप अपने जब इस ऐप पे लॉगिन कर जाते हैं, अपनी आईडी द्वारा लॉगिन कर जाते हैं, तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड, आपको सिंपल सा क्या करना है, इस इंटरफेस पे सिंपल सा आपको देखिए कितना सुंदर सा इंटरफेस है। बहुत ही इसे ईजी करना, बहुत ही यूज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसे यूज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसे ईजिली तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इंटरफेस से माई डिवाइस का सेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे रिचार्ज का, डिवाइडेंट का और टोटल एसेट में देखिए 1219 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा, टोटल लाइव करके दिखाऊंगा। 1 यूनिट ऑफ पावर बैंक देखिए यहाँ पे मेंबर की जो अर्निंग है वो नीचे शो होती चली जा रही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बताए एमआई का जितने भी 1 यूनिट ऑफ पावर बैंक है, इन यूज़र का बाकी जितने भी यूज़र हैं, इन लोग की ये अर्निंग शो हो रही है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कैसे करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आपको इसमें अर्निंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसके लिए सिंपल सा आपको नीचे जाइए अपने डैशबोर्ड पे, नीचे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें। जैसे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा यूज्ड, देखिए टेस्ट 1 पावर बैंक टेस्ट सीरीज 1, पावर बैंक 1 टेस्ट सीरीज 1, पावर बैंक 6 सीरीज 1। ठीक है, पावर बैंक टेस्ट है, ये 1 है, ये 6 है, ये 12 है, 24। इन चीज़ों को आप देख के घबराइए, मैं आराम से बिल्कुल बताने वाला हूँ फ्रेंड कि आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाली है। ईजिली तरीके से इसमें अर्निंग करने वाले हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 399 इस डिवाइस की वैल्यू, पावर बैंक की वैल्यू 399 रुपीज़ बताई गई है। ठीक है, आप जैसे इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करके और इसमें बताया गया आवरली प्रॉफिट बताया गया, आप एक घंटे में करीब 1 रुपीज़ और 16 पैसे अर्न कर सकते हैं। 1
पर आवर में समझ रहे, 24 आवर मतलब आप 24 रुपीज़ के ऊपर ही अर्निंग करेंगे इस वाले में अगर इन्वेस्ट करते हैं 399 रुपीज़ में, ठीक है। सेम उसी तरीके से दूसरा न्यू सीरीज़ 1 में अगर आप देखना चाहें फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पावर बैंक 1 सीरीज़ 1 में देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट 799 का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.33 आवरली प्रॉफिट होने वाला है। मतलब आपको 24 में आवर में टोटल 50 रुपीज़ से प्लस इन्वेस्ट आपकी अर्निंग होने वाली है एक दिन में। सेम उसी तरीके से फ्रेंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पावर बैंक 6 में सीरीज 6 में आपको आवरली जो प्रॉफिट यहाँ पे 13.98 रुपीज़ की होने वाली है, और बट इसमें जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा हाई है, टोटल 4650 रुपीज़ की इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक उसी तरीके से पावर बैंक 12 को आप देख सकते हैं सीरीज 12 में इन्वेस्टमेंट आपकी 9108 रुपीज़ की है, और इसमें आपको प्रॉफिट जो होने वाला है आवरली 27.96 पर आवर होने वाला है। इसका मतलब कि 24 आवर में आप 24 इंटू 27 के हिसाब से आप अर्निंग करने वाले हो। समझ रहे हो कितनी बड़ी ये अर्निंग होने वाली है आपको यहाँ से। अगर सपोज करिए फ्रेंड आपने 17,640 का इन्वेस्ट किया तो आपको 55 रुपीज़ पर आवर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन्वेस्ट करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब अपने अगले ऑप्शन टीम की तरफ बढ़ते हैं। टीम में आपको देखने को मिलता है कि जब भी आप यहाँ पे अगर कोई टीम क्रिएट करते हैं, अगर आप टीम क्रिएट करते हैं तो देखिए मेरी टीम साइज अभी 0 क्योंकि मैंने अभी कोई टीम क्रिएट नहीं किया हुआ है। अगर आप कोई टीम क्रिएट करते हैं और वहाँ से आपकी टीम ने अगर कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसका कैसे अर्निंग होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे टियर 1 है, टियर 2 है और टियर 3 है, ठीक है। तो टियर 1 में क्या है, टोटल इन्वेस्टर अभी मेरे सारे के 0 है क्योंकि मैंने अभी किसी को भी यहाँ पे इनवाइट एंड रेफर कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिखाया था कि इनवाइट फ्रेंड टू रजिस्टर फॉर परचेस, लोअर लेवल मेंबर गेट 7% कमीशन फॉर लेवल 1। इसका मतलब है कि अगर लेवल 1 के मेंबर हैं, अगर आप इनवाइट करते हैं, अगर वो कुछ परचेस करते हैं लेवल 1 में तो आपको 7% उनका कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। और जो लेवल 2 है यहाँ पे 4% कमीशन मिलने वाला, और लेवल 3 में आपको 3% कमीशन मिलने वाला अगर वो कुछ भी परचेस करते हैं। तो आपको पता है कोई भी कंपनी अगर इस टीम के ही अकॉर्डिंग काम करती है तो उनका ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो मैं भी आपसे सजेस्ट करूँगा आप एक टीम बनाकर चले और अच्छा खासा अर्निंग करें। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको लाइव यहाँ पे परचेस करके दिखाने वाला हूँ और टोटल आपको रिचार्ज भी विड्रॉल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे 799 जिस डिवाइस की वैल्यू, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इन्वेस्ट करता हूँ तो ये बोलता है क्या आप श्योर हैं इसे बाई करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर मुझे इसमें अगर अर्निंग होती तो मैं क्यों ना इन्वेस्ट करूँ। तो चलिए मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, ये सक्सेस हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे ही सक्सेस हो गया देखिए मेरे इन्वेस्ट हो गए। अब मेरी पर आवर की जो अर्निंग होने वाली 2.33 रुपीज़ पर आवर होगी। इसका मतलब कि मुझे 48 रुपीज़ पर डे मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 799 रुपीज़ का परचेस किया, अब मुझे अर्निंग कैसे होने वाली, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अर्निंग सेल्फ अर्निंग यहाँ पे कैसे होगी। तो चलिए हम सिंपल चलते हैं होम पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाता है यहाँ पे माई डिवाइस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे। जैसे ही आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे शो हो जाता है कि 24 आवर अर्निंग आपकी यहाँ पे टोटल बताइए। जो परचेस मैंने प्राइस किया 799 की, साइकिल 0 है मेरा, अभी मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया इसलिए मेरा 0 आवर है, कुछ भी मुझे अर्निंग नहीं हुई। टू भी कलेक्टेड करना है मुझे 0.0 इनकम का आपको यहाँ पे रिसीव कर लेना है। तो जैसे ही आवरली मेरा कंप्लीट होगा, सपोज दैट कि मतलब 1 घंटे जैसे ही कंप्लीट होते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनकम पे कलेक्ट करने के लिए आ जाएगा और मैं उसे रिसीव कर लूँगा। इस तरीके से आपको टोटली आराम से बिल्कुल ही सेल्फ अर्निंग करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका, आप बिल्कुल सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम आपको बताते हैं कि आपको रेफर एंड अर्न कहाँ से करना है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कैसे करना है और अपने फ्रेंड को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी अर्निंग के लिए। तो सिंपल से देखिए आपको कस्टमर सपोर्ट के बगल में जो ऊपर आइकन चल रही है उस पर आप सिंपल से क्लिक करिए। सिंपल से क्लिक करने के बाद देखिए आपका फ्रेंड यहाँ पे इन्विटेशन कोड आ जाएगा और यहाँ पे आपका QR कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा। आप चाहें तो फ्रेंड को QR कोड स्कैन करके भी डाउनलोड करवा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे कॉपी इन्विटेशन लिंक पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही यहाँ देखिए कॉपी सक्सेसफुली लिख दिया, आप बैक हो जाइए और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे अपने फ्रेंड को रेफ़र कर लेते हैं उसके बाद आप अपने टीम पे आइए, और टीम पे आने के बाद आप बगल में मी का आइकन क्लिक है, मी पे आइए। मी पे आने के बाद आप मिशन पे जाकर क्लिक करिए। जैसे ही मिशन पे जाके आप क्लिक करते हैं देखिए आप जितने भी फ्रेंड को यहाँ पे इनवाइट करते हैं उसका आपको पैसा मिलने वाला है। सब कुछ करिए, आपने एक वैलिड मेंबर को इन्वाइट किया तो 25 रुपीज़ आपको फ्री में मिल गए। समझ रहे हैं फ्रेंड, 25 रुपीज़ फ्री में आपको मिल गए। अगर आपने अपने 2 फ्रेंड को किया तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और इसे रिसीव करके आप अपने वैलेट में ले सकते हैं। फिर इसके बाद वैलेट से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अगर 5 फ्रेंड को किया तो 125 रुपीज़। इसी तरीके से आप देख रहे हैं फ्रेंड कि 1 फ्रेंड के रेफर पे आपको बड़े ही आराम से 25 रुपीज़ अर्निंग करने का मौका मिल रहा है।
और फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 रुपीज़ का रिवार्ड बिल्कुल फ्री में मिलना ही मिलना है, चाहे आप रिचार्ज करें या ना करें। तो फ्रेंड है ना कितना अच्छा एप्लीकेशन, यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इनकम अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड अब हम समझ लेते हैं कि क्या हमें विड्रॉल कैसे करना है, बैंक कार्ड कैसे ऐड करना है। तो सिंपल सा मीक पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आपको इंटर बैंक कार्ड का ऑप्शन आएगा। इंटर बैंक कार्ड का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक का नेम और IFSC कोड, यहाँ पे आपके जो बैंक की UPI ID है, UPI ID क्रिएट अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा। UPI ID मुझे उम्मीद है सबके पास ही होगी, वो अपना UPI ID यहाँ पे एंटर करिएगा। आपने जो पेमेंट के समय पासवर्ड बनाया था, जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड था लॉगिन के टाइम, वही पासवर्ड पेमेंट पासवर्ड है, कंफर्म कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट अपना कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने भी अपना सारा डिटेल यहाँ पे फटाफट फिल कर लिया और मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस ऐसा दिख जाएगा और आपका अब सक्सेस हो गया। अब फ्रेंड आपको अब क्या करना है, अब आपको चले जाना है अपने इंटर बैंक कार्ड पे, तो आपका काम हो गया। अब विड्रॉल करना तो सिंपल सा विड्रॉल पे चले जाइए। विड्रॉल पे जाने के बाद आपका जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट इंटर कर दीजिए, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड इंटर कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड इंटर कर लेते हैं आपका यहाँ पे पूरी डिटेल तो सामने शो हो ही रही है। फिर अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड इस चीज़ों से मतलब ना विड्रॉल पे जाकर के क्लिक कर दीजिए, आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और इन्होंने बताया हुआ कि विड्रॉल की जो टाइमिंग है गाइज, सुबह में 9 बजे से शाम के 7 बजे तक इनकी विड्रॉल होती रहती है। और यहाँ पे बताया कि बैंकिंग के वर्किंग डे में ही आपका बैंक अमाउंट विड्रॉल होगा, ना कि हॉलीडे में। चलिए फ्रेंड मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे इजीली तरीके से रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड रिचार्ज करने के लिए आपको सिंपल सा मेन इंटरफेस पे जाना है और ऊपर देखिए आपको सामने शो हो रहा होगा रिचार्ज का ऑप्शन, ठीक है। उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फ्रेंड क्लिक कर देते हैं देखिए आपको यहाँ से पे गेटवे खुल जाता है, ठीक है। पे गेटवे मिलता है और यहाँ पे देखिए रिचार्ज अमाउंट 400, 800, 1000 या आप अपने अकॉर्डिंग, मिनिमम 400 है, आप उसके अकॉर्डिंग 400 की जगह 500 भी कर सकते हैं, 600 भी, 700। तो चलिए मैं 400 क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड टू पे करता हूँ, चलिए मुझे पेमेंट गेटवे पे लेके चला जा रहा है। पेमेंट गेटवे पे लेके चला जा रहा है तो ये देखिए आपको सामने प्रोसीड टू पे क्लिक हो रहा है। प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे जैसे देखिए इनका पेमेंट करने का मेथड जो है कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, वैलेट है, पे लेटर है। तो मैं UPI पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे गूगल पे, फ़ोनपे एंड अदर UPI ID भी देखने को मिल जा रही है। तो आपको जो प्रेफर्ड हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए मैं अपना यहाँ पे आपको UPI ID इंटर करके गूगल पे का मैं UPI ID इंटर करूँगा और उस पर एक रिक्वेस्ट जाएगा और मैं वहाँ से पेमेंट डन करके लाइव दिखाने वाला हूँ 400 का। तो चलिए मैं फटाफट अपना यहाँ पे गूगल पे UPI ID इंटर कर ले रहा हूँ, तो आप भी अपना इंटर कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटर कर लेने के बाद अब आपको सिंपल से क्या करना है फ्रेंड का, आप देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा पे ₹400, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कर देते हैं देखिए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि आपका पेमेंट प्रोसेस में लग चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब आपके गूगल पे पे देखिए एक मैसेज चला जाएगा, मैसेज के थ्रू वो नोटिफिकेशन जाता है और नोटिफिकेशन में जाके आप वहाँ से अपना पेमेंट इजीली कर देते हैं। तो चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेरे गूगल पे पे रिक्वेस्ट आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं अपना गूगल पे को अनलॉक कर दे रहा हूँ, उस पर लॉक लगी हुई है। तो चलिए मैं फटाफट अपना लॉक को अनलॉक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 400 का रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट वेदांत ग्लोबल सर्विस की तरफ से है, मतलब कि हमारी दी हुई रिक्वेस्ट है। तो यहाँ से चलिए मैं पे पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल सा। जैसे मैं पे पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे पेड हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ₹400 पेड हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन ID भी मिल गई, पेमेंट ID भी मिल गई। इस तरीके से फ्रेंड आपने देखा कितना ईजी है यहाँ पे पेमेंट करना। तो आप सिंपल से इसे इस तरीके से रिचार्ज करके पे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं अब आपको लाइव विड्रॉल करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने मी वाले सेक्शन पे। मी वाले सेक्शन पे जाने के विड्रॉल पे क्लिक कर दीजिए। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपके जितना भी रिमेनिंग अवेलेबल वैलेट वाला बैलेंस आप शो हो रहा है वही आपका बैलेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए 464 रुपये मुझे शो हो रहे, 464 रुपये मैंने डाल दिए। और यहाँ पे जो मैंने फंड पासवर्ड जो मैंने रजिस्टर करते वक्त बनाया हुआ तो वो पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका वर्किंग डे है आज, ठीक है। विड्रॉल देखिए, विड्रॉल पे क्लिक करिए, सक्सेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए जैसे मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया सक्सेस हो गया। चलिए ये अभी हम थोड़ा इसमें वेट लगेगा थोड़ा आप मेरे बैंक अकाउंट में आने में। आप ऑर्डर हिस्ट्री पे जा करके विड्रॉल हिस्ट्री पे देख सकते हैं कि मैंने विड्रॉल कितना लगाया, तो ये भी मेरा प्रोग्रेस में सो रहा है। चलिए देखिए मेरे पेटीएम पे 380 रुपये 48 पैसे रिसीव हो गए। इनका 18% GST चार्ज है जो कि ये लेते हैं, सो इस वजह से कुछ पैसे कटे थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, डाउनलोड करिए, इन्वेस्ट करिए और अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए।